चिड़ियाओं का परिवार अपने जंगल से प्रवास करता है क्योंकि उनके जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। वो सुबह से दोपहर तक तेज धूप में उड़ते हैं और फिर जैसे ही वो दूसरे जंगल में पहुंचते हैं तो उस जंगल का मौसम ठंडा था। आसमान पर काले बादल छा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। मम्मा, इस तेज हवा में अब मुझसे उड़ा नहीं जा रहा और पापा मुझसे भी। रानो, इस तेज हवा में तो हम भी मुश्किल से उड़े हैं, फिर बच्चों से कैसे उड़ा जाएगा। रानो चिड़िया इधर उधर नजर डालती है और उसे दूर एक घर से रोशनी आती दिखाई देती है। मानो जी, लगता है वो सामने किसी पक्षी का घर है। चले जाकर इस जंगल के पक्षी से मदद मांगे, कोई भला पक्षी हमारी मदद जरूर कर देगा। फिर मानो चिड़ा और रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर की तरफ जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तभी तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। एक काली कौवी दरवाजा खोलती है। बारिश में भी चैन नहीं है। कौन हो तुम पक्षी? बहन, हम इस जंगल में नए आए हैं। तुम्हारी शक्लें देखकर मुझे भी पता लग रहा है कि तुम नए हो। बताओ क्या चाहिए? बहन, हमने जाना तो आगे था, लेकिन मौसम खराब हो गया है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? नहीं भाई, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी अपना दरवाजा बंद कर लेती है। कालू कौवा जल्दी से गोरी कौवी से कहता है, गोरी, जल्दी जाओ, उन्हें रोको। लेकिन क्यों कालू जी? कालू आगे बढ़ता है और फिर से दरवाजा खोलता है। अभी रानो और मानो वहीं खड़े थे। अरे, आप बारिश में क्यों भीग रहे हैं? आए, आप सब अंदर आ जाएं। फिर चिड़ियाओं का परिवार घर के अंदर आ जाता है। गोरी, मेहमानों के लिए चाय बनाओ। गोरी मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है। वैसे हम कौवे किसी की मदद करते नहीं हैं, लेकिन आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं आपको एक घर किराए पर दे सकता हूँ। हमारे पड़ोस में बुलबुल का घर है, लेकिन बुलबुल दूसरे जंगल चली गई है। अब वो घर हमारे कब्जे में है। कितना किराया देना होगा हमें भाई साहब? ज्यादा नहीं, बस रोज तुम्हें चावल के 6 दाने देने होंगे। ठीक है भाई साहब, हमें मंजूर है। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार अपना सामान लेकर बुलबुल के घर में चला जाता है। कालू, मुझे पहले तो बड़ा गुस्सा आया तुम पर जब तुमने मुझे चाय बनाने का कहा, लेकिन मैं रसोई में कान लगाकर सारी बातें सुन रही थी। मेरे इंटेलिजेंट पति जी, ले चाय पिए आप। कौवे हंसने लगते हैं। रानो, ये घर मजबूत नहीं लग रहा मुझे। लेकिन मानो जी, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। वैसे चावल के 6 दानों के बदले ये घर मुझे तो ठीक लगा। मम्मा, भूख लगी है। फिर रानो चिड़िया अपने भोजन के मटके से कपड़ा हटाती है और अपने बच्चों को भोजन निकाल कर देती है। अगली सुबह भी बारिश हो रही थी। मानो चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, रानो, हमारे पास भोजन तो है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जाकर और खोजना चाहिए। फिर मानो चिड़ा भोजन खोजने जंगल में निकल जाता है, जहाँ उसे मीठे फलों के पास में तोता और कबूतर मिलते हैं। आप कौन हैं? पहले तो आपको कभी नहीं देखा इस जंगल में। जी भाई साहब, हम इस जंगल में नहीं आए हैं। मेरे साथ मेरे बच्चे और पत्नी भी है। फिर मानो चिड़ा तोते और कबूतर को सारी बात बताता है। आप उन कौवों के जाल में कैसे फंस गए भाई साहब? मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने ऐलान किया है जंगल में कि इस जंगल में बारिशों की वजह से बाढ़ आने का भी खतरा है। इसलिए सब पक्षी इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जाने का सोच रहे हैं। मैं जाकर इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता हूँ। फिर मानो चिड़ा घर आकर रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। अभी मानो यही बता रहा था कि कालू कौवा और गोरी कौवी उनके घर अपना भोजन लेने आ जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये घर? बहुत मजबूत है ये घर। घर तो अच्छा लगा, लेकिन गोरी बहन, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। फिर रानो चिड़िया सारी बात गोरी को बताती है।
अफवाह है अफवाह। ये जंगल के पक्षी नहीं चाहते कि कोई नया पक्षी आकर यहाँ रहे, इसलिए डरा रहे हैं आपको। आप उनका विश्वास मत करो। चलो अब जल्दी से आज के चावल के दाने दे दो। फिर कौवे चावल के दाने लेकर चले जाते हैं। गौरी, अगर ये सच में यहाँ से चले गए तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? और गौरी, बुलबुल का तो घर भी बहुत कमजोर है, ऐसा ना हो बारिश में टूट जाए। टूटता है तो टूट जाए, हमारा घर तो मजबूत है ना। तुम आराम से चावल खाओ। मानो जी, इस तेज होती बारिश के साथ मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैं तो कहती हूँ सामान बांधे, इस घर से निकले। तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर तोता और कबूतर अपने अपने परिवार के साथ सामान लेकर खड़े थे। हम दूसरे जंगल जा रहे थे, सोचा एक बार आपसे पूछ लें, आपने क्या सोचा? मानो चिड़ा रानो चिड़िया की तरफ देखता है। मानो जी, सामने देखें, घर की छत टपक रही है। बस फिर चिड़ियाओं का वो परिवार अपना सामान बांध लेता है और पक्षियों के साथ उस जंगल से चला जाता है। कालू जी, उस चिड़िया के पास बहुत भोजन है। कालू जी सुबह से 6 के बजाय 10 दाने चावल के लेंगे, हमारे तो मजे हैं। कौवे अपने घर में बैठे खुश हो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उस जंगल में वो अकेले रह गए हैं। कौवों का घर मजबूत था, लेकिन शायद ऊपर वाले ने उन्हें सजा देनी थी। तेज बारिश के कारण कौवों का घर हिलता है और फिर वो पूरा पेड़ ही गिर जाता है और कौवे अपने घर के नीचे ही दबकर मर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, लालच का अंजाम बुरा ही होता है और आज एक बार फिर हमें इस कहानी से सीख मिली कि लालच बुरी बला है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।